अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये टेक्निक मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है। दिस इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर और सैम्पल। और इसके अलावा हमने टीएलसी पढ़ा। टीएलसी के अंदर आपको अच्छा खासा जो है वो आइडिया हो गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं इस टेक्निक के वो क्या क्या हैं और किस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक काम करती है। दूसरा ये कि जो टीएलसी और कॉलम का डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस उसका ड्राइविंग फोर्स है उसकी। ठीक है, उसमें आप कैपिलरी एक्शन जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरा मैकेनिज़्म हो रहा है और किसी लेवल पे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अंडर द जो है वो ग्रेविटी हमने अपने सिस्टम को छोड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे नीड होती है तो प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। दो तरह की इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी इसको ब्रॉडर बनाया है, वरना आप अपना जहन में ब्यूरेट को लेकर आएँ। बिल्कुल ब्यूरेट की साइज़ की ऑलमोस्ट उसी शेप की जो है वो कॉलम होती है। ठीक है, और उसमें जो है ये इसका स्टॉपर है। ठीक है, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द पैकिंग ऑफ द कॉलम। कॉलम की पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग, ड्राई पैकिंग जो कि यहाँ दिखाई है, और एक होती है वेट पैकिंग। ठीक है, ये दो तरह की पैकिंग्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। यूजली वेट पैकिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ड्राई पैकिंग के अंदर क्या करते हैं हम? सबसे पहले जिस तरह से हमने टीएलसी में देखा था कि हमने प्रिपरेशन ऑफ प्लेट की, उसके बाद हमने टीएलसी टैंक तैयार किया, उसके बाद हमने अपना कंडक्ट किया प्रोसीजर। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी के अंदर सबसे पहले हम करेंगे पैकिंग, कॉलम की पैकिंग। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉटन स्वैप जो है वो यहाँ पे प्लग इन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है आप टाइटली नहीं पैक करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि इसमें से जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा और जो इलोएंट है वो पास ऑन नहीं होगा। यानी जो मोबाइल फेस आप ऊपर से पोर इन करेंगे वो फिर फ़्लो नहीं करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो प्लगिंग आप करें कॉटन से, लेकिन इस तरह करें कि पूरा जो इसका जो अपर्चर है वो पूरा ब्लॉक ना हो। ठीक है, दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कॉटन के जगह पे। देन उसके बाद आप ड्राई पैकिंग के अंदर जो आपका सॉलिड फेज़ है वो आप डायरेक्टली पोर कर देंगे उसके अंदर। यूजली सिलिका जेल हम लेते हैं तो सिलिका जेल आप ऊपर से पोर करेंगे डाउनवर्ड, और उसको फिर कॉलम को टैप करेंगे, यानी जो साइड्स पे लग गया होगा पाउडर वो भी नीचे आ जाए। ठीक है, उसको सेटल डाउन होने दें। आपका बेड तैयार है। नाउ दिस इज़ योर बेड। इसको हम स्टेशनरी फेस भी कहते हैं, इसको हम सॉलिड फेस भी कहते हैं, और ये हमारा बेड है। ठीक है, अब जब सॉलिड बेड जो है वो तैयार हो गया है, सिलिका बेड तैयार हो गया है, अब सेकंड हमारा होगा कि हम इस पे सैंपल डालेंगे अपना, जो भी हमें जिसकी हमें सेपरेशन करना है वो सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में तैयार किया हुआ है। उस सैंपल को हम ऊपर से 1 to 2 ml पोर करेंगे। ये ऑल डिपेंड करता है बेड साइज़ पे। ठीक है, उसी हिसाब से कॉलम का साइज़ हम चूज़ करेंगे और उसी हिसाब से हम अपने सैंपल का साइज़ बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे सैंपल। ठीक है, आपने सैंपल को भी पोर कर दिया। सैंपल स्टेशनरी फेस के ऊपर ये सैंपल की लेयर आ गई। फाइन, अब थर्ड जो है वो स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में आपने मोबाइल फेस को ऐड करना है। लेकिन मोबाइल फेस अब आप अगर डायरेक्टली यहाँ से पोर इन कर देंगे तो होगा क्या कि वो डिस्टर्ब करेगा सैंपल की लेयर को। करेगा कि नहीं करेगा? ज़ाहिर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड आप इतनी ऊपर से अगर किसी भी चीज़ में पोर करें तो वो नीचे जो भी चीज़ होगी उसको डिस्टर्ब करेगा, उसकी लेयर को डैमेज करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? ऐसे तो कोई भी केमिकल चेंज तो नहीं आएगा, कोई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर इसका सैंपल का बेड चेंज हो गया, सैंपल की लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेपरेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जो सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम ये डिस्टर्ब ना हो, हम अगेन
जो हमारा सिलिका था, जो हमारा स्टेशनरी फेस था, अगेन हम स्मॉल क्वांटिटी उसको पोर करेंगे ऊपर से सैंपल के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है। ये इसको सेम डिज़ाइन में इसीलिए शो किया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने सैंपल की किस तरह से पैकिंग की है, ऊपर नीचे दोनों जगह स्टेशनरी फेस। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट जो है आपने मोबाइल फेस को पोर इन करना है। अब मोबाइल फेस का या सॉल्वेंट सिस्टम का आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा जब आपने TLC रन की होगी, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विच सॉल्वेंट सिस्टम वुड बी बेटर फॉर रनिंग अ कॉलम फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो नाउ वी विल ऐड आवर सॉल्वेंट सिस्टम राइट फ्रॉम द अबव इन स्मॉल क्वांटिटी वन बाय वन। Like for example, if you are adding 2 ml और 5 ml सॉल्वेंट, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद आप रुक गए थोड़ी देर, आपने पहले उसको देखा कि वो मूव करे नीचे डाउनवर्ड, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देन अगेन आप विद द स्पैन ऑफ टाइम आप उसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट को ऐड करेंगे और आप देखते जाएंगे कि आपका प्रोसीजर किस रेट पे चल रहा है। यहाँ पे आपकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको कलर्ड बैंड्स की सूरत में यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लेयर्स यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड बनना शुरू हो जाएंगी। ये सैम्पल मोबाइल फेज़ आया, ऊपर से उसने जो है सैम्पल के साथ जो भी जिन मॉलिक्यूल्स की अफिनिटी मोबाइल फेस के साथ होगी वो मोबाइल फेस के साथ जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, और जिनकी सॉलिड फेस के साथ होगी वो सॉलिड फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और फिर बाकी के जो है वो बैंड्स की शक्ल में सेपरेट आउट होते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ईच बैंड को, ईच कलर को हम नीचे से इसके स्टॉपर खोल के और अलग अलग बीकर्स में उसको कलेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट बैंड्स को हम डिफरेंट बीकर्स में अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। अब आप आ जाए वेट पैकिंग पे। वेट पैकिंग का डिफरेंस क्या है कि वेट पैकिंग में हम सलरी बनाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सलरी मेथड। सलरी किसको कहते हैं? सलरी हम सिलिका जेल यानी जो आपने स्टेशनरी फेज़ यूज़ करना है उसको हम सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, इसीलिए हम इसको वेट पैकिंग कहते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमने सिलिका जेल लिया था एज इट इज़, इसीलिए ये ड्राई था। यहाँ पे हम इसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इट इज़ वेट मेथड, ठीक है। दो तरीके कार होते हैं, या तो आप सलरी पहले से बीकर में बना लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सिलिका जेल में आपने जो है सॉल्वेंट इतना ऐड किया कि वो जेल लाइक फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, और फिर आप उसको ऊपर से पोर इन कर देंगे और इसको पैक कर देंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने पहले सिलिका जेल डाल दिया और उसके बाद ऊपर से सॉल्वेंट डाला और थोड़ा सा उसको टैप किया, आपने थोड़ा सा हिलाया कि वो सेटल डाउन हो जाए, और फिर आप देखेंगे कि जो है वो बेड जो है वो जेल फॉर्मेशन होने लगेगी, और फिर आप नीचे से टैप खोल के एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको रिमूव कर दें और बंद कर दें। नाउ अब आपकी कॉलम जो है वो तैयार है, ठीक है। ये एक मेथड है। उसमें भी सेम वही हम प्रोसीजर को जो है फॉलो करेंगे कि उसमें भी आपने सैम्पल जो है उसी तरह से पोर इन करना है। देन अगेन आप उसके अंदर वैसे ही जो है वो सॉल्वेंट सिस्टम को ऐड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आपके पास इलोएट आ गए, इलोएट क्या होते हैं? जो फ्रैक्शंस आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे उनको हम इलोएट जो है वो कहते हैं। और इलोवेंट क्या है? आपका मोबाइल फेस, ठीक है। जब आपने यहाँ से अपने फ्रैक्शंस आपको मिल गए डिफरेंट कलर्स की सूरत में, आप उनको फर्दर एनालिसिस करेंगे। यानी आप क्या कर सकते हैं उनका, यानी अब आपकी नज़र में ये सेपरेट कंपाउंड्स जो हैं आपने आइसोलेट कर लिए हैं। अब इनकी फ़र्दर टेस्टिंग होना है, इनकी आइडेंटिफिकेशन होना है कि ये क्या है क्या नहीं है। इसके दो तरीक़ेकार हैं। अगर आपने TLC पहले नहीं की है, अगर आपने कॉलम रन करने से पहले TLC नहीं की है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, और वैसे भी अगर रन की है तब भी आप दोबारा से TLC कर सकते हैं। उस एक आइसोलेटेड कंपाउंड की फ़र्दर TLC भी कर सकते हैं रन। उसमें आप RF वैल्यू के ज़रिए उसको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ जी ये यही कंपाउंड है जो आइसोलेट हुआ है। और फिर फर्दर अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसकी जो है फंक्शनल ग्रुप्स को देखना है, उसके जो है वो
फिंगरप्रिंटिंग करना है उसकी, तो आप फिर स्पेक्ट्रो की तरफ जाएंगे। आप डिफरेंट स्पेक्ट्रो टेक्निक्स को फॉलो करेंगे ताकि आप उसकी पिन पॉइंट, उसकी जो है वो फिंगरप्रिंटिंग कर लें कि इसका स्ट्रक्चरल स्केलेटन क्या है। ठीक है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अब आपको समझ आ रही है चीज़ कि आपने सबसे पहले हमने कलेक्शन किया अपने ड्रग का इन रॉ फॉर्म, उसके बाद हमने उसकी कटिंग की, वॉशिंग की, फिर हमने कटिंग की, फिर उसके हमने साइज़ रिडक्शन की, साइज़ रिडक्शन के बाद हमने उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, एक्सट्रैक्ट के बाद हमने उसको रन किया, कोशिश की कि उसमें हम जितने कंपाउंड्स हैं उसको आइसोलेट कर सकें, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। आइसोलेशन कर लिया आपने क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। अब अगेन आपने स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करना है तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रो की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेप के लिए एक टेक्निक मौजूद है। फ़ाइन, ये स्टेप बाय चीज़ जो है ना, स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है इस तरह से। फ़ाइन, आई होप इसको मैंने बहुत कोशिश करके इसको ब्रीफ करके सिंप्लीफाई करके जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको एक फेयर कॉन्सेप्ट मिल जाए कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर जो एडवांस चीज़ें हैं वो हम इसको नेक्स्ट में शेयर करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट पे जो है वो गौर करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे इसकी जो ड्राइविंग फ़ोर्स है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। इसको थोड़ा सा और हम एडवांस कर लेते हैं, HPLC की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर हम जो है अप्लाई करते हैं। ज़ाहिर है आप देखेंगे जब आपका रेट ऑफ जो इलूसिडेशन, जो रेट ऑफ आइसोलेशन है, अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो फिर हमें डेफिनेटली ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी सेपरेशन जो है थोड़ा सा स्पीड अप होगा प्रोसेस। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल इसकी बेसिकली जो अफिनिटी है आपके मॉलिक्यूल की वो किस के साथ है, स्टेशनरी फेज के साथ है या सॉल्वेंट के साथ है। आप जो है फिर यहाँ पे पोलैरिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, थैंक यू सो मच।